अवधपुरी प्रभु आवत जानी। मंदिर टूटा था, मंदिर नहीं जोड़ पाए तो भारत क्या खाक जोड़ेंगे। फर्जी जनेऊ पहन करके राहुल गांधी क्यों घूम रहे हैं? जो टोपी पहनेगा वो देश को टोपी पहनाएगा। तो हमें टोपी पहनने वाला, टोपी पहनाने वाला नहीं चाहिए, हमको भगवा पहनने वाला चाहिए। हमारे गांव से सरपंची का चुनाव यदि जीत जाए प्रियंका या राहुल, तो मैं जीवन भर उनकी गुलामी करूंगा। क्या कांग्रेसी राम थे, क्या सपाई राम थे? राम तो सबके थे ना। इनको राजनीति करने का अधिकार हिंदुस्तान में नहीं है, ये जा करके पाकिस्तान में राजनीति करें। उल्टी जनेऊ पहनेंगे, उनके दिल में तो अल्लाहू अकबर भी हो सकते हैं, राम नहीं। फर्जी यात्रा निकाल रहे हैं, वो आतंकवादियों को जोड़ने का यात्रा निकाल रहे हैं, भारत का जोड़ेंगे, वो भारत को अलग करने का काम कर रहे हैं। 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल में बदतर कर दिया उसने। जाति में बटोगे तो बारी बारी से कटोगे। कि जियो का डेटा, सोनिया का बेटा राष्ट्र कल्याण के काम नहीं, मनोरंजन के काम आ सकता है। हर सनातनी की एक वोट की ताकत ने हमारे राम लल्ला को यहाँ विराजमान करवा दिया है। ये बने हुए राम भक्त थे, इनको वोट बैंकिंग के समय ही राम याद आए और बाकी कभी राम नहीं याद आए। जय सिया राम। पूरे देश दुनिया में देख रहे सभी दर्शकों को, सभी राम भक्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम। कैसा महसूस कर रहे हैं कि रामलला आ रहे हैं 22 तारीख को? कलयुग में त्रेता युग झलक रहा है, इससे ज्यादा अच्छा और क्या महसूस कर सकते हैं। जो कभी राम टाट में थे, 500 साल तक भगवान टेंट के गुलाम थे, एक तरह से कोर्ट के आदेश में एक पर्दा बदला जाता था, आज वो टाट वाले राम ठाठ में, इससे ज्यादा गौरव क्या हो सकता है हमारे लिए। लेकिन विपक्षी तो आ नहीं रहे हैं। विपक्ष देखिए, त्रेता युग में भी राक्षस थे, वो विपक्ष में ही थे। वो राम की शरणागति लिए क्या? कभी नहीं लिए ना। उनका पतन हुआ तब जा करके राम कहे। रावण भी अंतिम में ही कहा है कि कहाँ राम रन हतौ पचारी। तो ये विरोधी लोग कैसे कह सकते हैं कि मैं राम भक्त हूँ? ये राम के लिए कभी काल्पनिक बताते थे, कभी मंदिर में जाते उल्टा जनेऊ पहनते हैं, कालनेमी का काम करते हैं, टोपी पहनते हैं और टोपी पहनाते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं। राम तो सबरी के भी थे, केवट के भी थे, कोल भीलों के भी थे, निषाद राज के भी थे, जटायु को गले से लगाने वाले राम थे, विभीषण को शरणागति में अपनाने वाले राम थे। राम किसी पार्टी के नहीं थे, लेकिन राजनेताओं ने इनको पार्टी में बांट दिया। विचार करिए, आज देश में जो मौजूदा वर्तमान में सरकार है डबल इंजन की, एक तरफ योगी एक तरफ मोदी, ये हमारे लिए कलयुग के अंगद और हनुमान का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से लंका में बहुत सारे राक्षसों के बीच में राम का झंडा कोई गाड़ा तो केवल हनुमान थे, जहाँ चारों तरफ राम के विरोधी हैं। आज 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल में बदतर कर दिया उसने, लेकिन राम के ऊपर, राम के लिए उसको फुर्सत कभी नहीं था। ताला तो उन्हीं ने खुलवाया था। अरे लगवाया किसने था? अगर लगवाया उन्होंने था, खुलवा दिया तो क्या बड़ी बात है। लेकिन आप विचार करिए, जो हम लोगों के आस्था के केंद्र भगवान राम हैं, उनको इन लोगों ने 500 साल तक कारागार में रखा, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और इनको मौका भी मिला अपने गलतियों का, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, फिर भी इन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया। विचार करिए। मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को मैं इतना बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे शब्द ही नहीं है, मैं कितना उनको बधाई देना चाहता हूँ जी। और ये मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को इस देश ने जिस विश्वास के साथ जन्म दिया था, उस विश्वास पर माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय योगी जी खरे उतरे हैं। और अन्य पार्टियों के लोग जो राम भक्तों पर गोली चलवाए हैं, जो राम पर सवाल खड़ा करते थे, ऐसे राजनीति करने वाले लोग, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश, ये सब कहीं छुपने, मुंह छिपाने की जगह इनको नहीं मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अयोध्या पूरे दुनिया में, ये विश्व पटल पर अयोध्या का नाम होगा। और इसके लिए बधाई के पात्र माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और जनता के विश्वास पर उन्होंने खरा उतरा। जो ये 500 हजारों वर्ष की लड़ाई थी, उसको उन्होंने सार्थक बनाया। हम लोग पूरी जनमत की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से मोदी जी को और योगी जी को ये कामना करता हूं कि आने वाले समय में यही हमारे देश का नेतृत्व करें। इनके अलावा और किसी को, चाय वाले के बाद गाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इन लोगों को, ये जो काल नेम लोग हैं, इनको राजनीति करने का काम हिंदुस्तान में नहीं करना है। इनको मैं जनता से अपील करता हूं कि अगर ये जनता के बीच में जाए तो इनको लाठी डंडा से मार करके भगा दिया जाए।
क्योंकि ये लोग हिंदू के विरोधी है, राम के विरोधी है, और जो राम का विरोधी है, जो हिंदू का विरोधी है, वो हिंदुस्तान का विरोधी है, वो देश का विरोधी है। हमारे देश में सभी जाति के लोग रहते हैं जी, हाथ के बंदे हैं जी। जो फूल के बंदे हैं, जो हाथ के बंदे हैं, जो राम की बात कहे, जो राम की बात कहे, वो राम के बंदे हैं, जो राम की बात कहे, वो राम के बंदे हैं। समय की मांग का जिसको सुनाई स्वर नहीं देता, समय करवट बदलने का उसे अवसर नहीं देता, किसी के हाथ लंबे पैर लंबे चादरें लंबी, किसी को लाश भी ढकने को एक चादर नहीं देता। इस आदम खरोर बस्ती में मोहब्बत ढूंढता है तू, ये वो सौदा है जो हर सौदागर नहीं देता। हमारे दोनों अंगद हनुमान ने निमंत्रण भिजवाया। इन लोगों ने कहा कि ये कार्यक्रम बीजेपी का है। क्या बीजेपी के राम थे? क्या कांग्रेसी राम थे? क्या सपाई राम थे? राम तो सबके थे ना, तो इन लोगों ने राम को क्यों बांटा? अगर राम के जो ट्रस्ट ने, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निमंत्रण भिजवाया, तो इन्हों आदर सहित स्वीकार करके आना चाहिए था। इनको अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए था, कि ताकि राम कहते नहीं, शरणागत कहु दे जे तजहू निज अनहित अनुमान, ते नर पावक पापमय ते नहीं बिलोकत हान। भगवान राम बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु हैं। जयंत चरणों में गया तो उसके भी पापों का कहीं न कहीं प्रायश्चित हो सका, तो कांग्रेस का नहीं होता क्या? लेकिन इन लोगों ने अपने पार्टी का पतन किया, खुद से, अपने आप का, अपने परिवार का। क्यों? क्योंकि ये एक्सीडेंटल राम भक्त थे, ये ओरिजिनल राम भक्त नहीं थे, ये बने हुए राम भक्त थे। इनको वोट बैंकिंग के समय ही राम याद आए और बाकी कभी राम नहीं याद आए। अच्छा, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। भारत टूटा कब था जो जोड़ने निकले हैं? हमें बताइए आपके भारत कहीं टूटा पड़ा हो? भारत को तो इन्हीं लोगों ने तोड़ा, इन्हीं लोगों ने जोड़ा। जी, भारत कहाँ टूटा था? जो अरे जो मंदिर टूटा था, मंदिर नहीं जोड़ पाए तो भारत क्या खाक जोड़ेंगे? ये अभागे पहले अपना परिवार, अपनी पार्टी जोड़े और ये भारत ना जोड़े। भारत की चिंता करने के लिए देश का चाय वाले के बाद गाय वाला जोड़ेगा, चाय वाले के बाद देश का गाय सेवक, उसको हम लोग देश का प्राइम मिनिस्टर बना करके कुर्सी में बैठाएंगे। जी, लेकिन अपोजिट पार्टी कह रही कि विकास हुआ ही नहीं, क्या कहेंगे? अपोजिट पार्टी अंधी है, उसको दिखता नहीं है। चौड़ीकरण, अयोध्या में इंटरनेशनल वाल्मीकि एयरपोर्ट, एक साथ राम की पैड़ी पर 21 लाख दीपक, उसके साथ लता मंगेशकर चौराहे पर दिव्य बीड़ा। लता जी को कौन याद करता? धीरे 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 इतिहास के पन्नों के सिवा उनको भी लोग भूल जाते। लेकिन मोदी जी ने सौगात दिया कि लता जी हमारे देश के लिए एक रत्न थी, उनको लोग युग युगांतर तक याद करें। इसलिए देखिए, सौगात के रूप में बीड़ा चौराहा पीछे है। विचार करिए, क्या विकास नहीं? इन लोगों ने तो विकास को बेच खाया, ये विकास की बात करते हैं। और जितने विरोधी जो अयोध्या में नहीं आ रहे हैं, उनको सादर जय श्री राम। देखिए, अयोध्या जी में बहुत सुंदर उत्साह और मंगलमय दिव्य उत्साह बना हुआ है। और मेरे राम जी जब रावण का उद्धार करके अयोध्या आ रहे थे ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अवधपुरी प्रभु आवत जानी और भई शकल तो भाके खानी। अयोध्या जी में राम जी आ रहे थे तो शोभा का खान हो गया था। ओ बाह्य सुहामन त्रिविध तनीरा भय सरयू अद निर्मल नीरा। सरजू जी का जन निर्मल और स्वच्छ हो गया था, यहाँ का वातावरण बदल गया था और सभी भक्तों के अंदर श्रद्धा उमड़ गई थी और देवता लोग भी फूल का वर्षा करने लगे थे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, देवन सुमन वृष्ट झरिलाई, देवता लोग भी फूलों का वर्षा करने रहे थे और मंगलमय दिव्य उत्साह बना रहे था। क्या पूछेंगे आप? भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? फर्जी यात्रा निकाल रहे हैं। वो आतंकवादियों को जोड़ने का यात्रा निकाल रहे हैं, भारत का जोड़ेंगे, वो भारत को अलग करने का काम कर रहे हैं। 24 में प्रधानमंत्री का सपना। देखिए, सपना तो वो प्रियंका गांधी भी देख रही हैं और वो भी देख रहे हैं। दोनों लोग तो सपना देखते ही रह जाएंगे, नहीं होंगे प्रधानमंत्री कभी। हम गांव से बिलोंग करते हैं, एमपी जबलपुर से आए हैं। हमारे गांव से सरपंची का चुनाव यदि जीत जाए प्रियंका या राहुल, तो मैं जीवन भर उनकी गुलामी करूंगा। और एक बात और, आपके चैनल के माध्यम से यदि आप दिखाएं तो मैं सारे सनातनियों से निवेदन करता हूं कि जाति में ना बटें। जाति में बटोगे तो बारी बारी से कटोगे। हमारी एक वोट की ताकत, यहाँ अयोध्या में पहले सनातनियों ने सीने पर गोली खाई है और वो राम का मंदिर नहीं देख पाए, लेकिन हमारी एक वोट की ताकत ने, हर सनातनी की एक वोट की ताकत ने हमारे राम लल्ला को यहाँ विराजमान करवा दिया है। तो हम सभी सनातनियों से निवेदन करते हैं
कि आप सभी एक रहें और अपनी वोट की ताकत दिखाते रहें। ये साले कुत्ते यूं ही भौंकते रहेंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक बात और, जितने ये लोग बोलते हैं कि हम भी सनातनी हैं, ये अधूरे मंदिर में पूजन हो रही है, स्थापना हो रही है, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो सनातनी हो ही नहीं सकते हैं। कण कण में राम, रोम रोम में राम, हृदय में राम, जहां से देखोगे वहां से निकलेंगे राम। हनुमान ने तो अपना सीना चीर करके दिखा दिया था। हम अयोध्यावासी शब्द से क्या व्यक्त करें। 2024 में लोकसभा का चुनाव, क्या कहिए? बिल्कुल, चाय वाले के बाद गाय वाले को देश का पीएम नियुक्त करेंगे हम लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भगवा पहनेगा वही तो लोगों को भगवामय करेगा, जो टोपी पहनेगा वो देश को टोपी पहनाएगा। तो हमें टोपी पहनने वाला, टोपी पहनाने वाला नहीं चाहिए, हमको भगवा पहनने वाला चाहिए। क्योंकि राम मंदिर तो बन रहा है राम जन्म स्थान पर, हर घर भगवा गूंजेगा पूरे हिंदुस्तान पर। तो राहुल गांधी भी तो बोलते हैं कि हम आएंगे तो विकास करेंगे। राहुल गांधी विकास कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जियो का डेटा सोनिया का बेटा राष्ट्र कल्याण के काम नहीं, मनोरंजन के काम आ सकता है। वो राष्ट्र कल्याण के लिए कभी काम नहीं आएंगे जी। अच्छा, तो बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, और जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। 2024 में फिर से एक बार कमल खिलाएंगे। अच्छा, अच्छा, एक प्रस्तुति हिंदी में हो जाए भगवान राम की ऊपर, अयोध्या के ऊपर। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जो कभी खूनों से रंगी हुई सरजू की धार थी, सरजू की लहर थी, आज जो अमृत से भरी हुई सरजू की लहर है, इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। मेरे लिए सौभाग्य और गौरव का विषय कि मैं अयोध्या में वास कर रहा हूँ और मैं पूरी तरह से अयोध्यावासी हूँ। लेकिन यहाँ राजनीति की कोई बात नहीं है। अभी बाबा जी ने बताया कि पूरे अयोध्या में कहीं भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगा है। और हम लोग कभी धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। ये हम लोगों के आस्था का तो सवाल था। ये भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के लोगों के आस्था को देखते हुए ये जो काम किया है, आज ये अयोध्या पूरे विश्व पटल पर भारत का नाम ऊंचा कर रहा है, भारत का सीना चौड़ा कर रहा है। ये कहीं से इसमें राजनीति का कोई नहीं है। ये तो जनता है हिंदुस्तान की, वो देख रही है कौन राम की बात कर रहा है, कौन हिंदुस्तान की बात कर रहा है, कौन हिंदू की बात कर रहा है। वो जनता स्वयं देख करके वो स्वयं निर्णय करेगी, इसमें राजनीति का कोई बात नहीं। और हम लोग और एक चीज मैं और आपको कहना चाहता हूँ, हम लोग राम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। हम लोग राम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। हम लोग, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने राम के सम्मान में जो भी किया है, जनता सारी चीज देख रही है। ये समाजवादी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये और बता दें अखिलेश यादव जो एक काल नेमी, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके हिंदू धर्म के नाम पर टिप्पणी करता है। जो भगवान के नाम पर सवाल करता है, ऐसे लोगों को अगर जनता के बीच में जाएंगे तो मैं जनता से अपील करता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे कालनेमियों को मार करके भगा दिया जाए। इनको राजनीति करने का अधिकार हिंदुस्तान में नहीं है। ये जा करके पाकिस्तान में राजनीति करे, हिंदुस्तान में इनको राजनीति करने का अधिकार। भारत के नागरिक यहाँ से कैसे? नहीं, भारत के नागरिक नहीं, जो हमारे हिंदुस्तान की बात नहीं करेगा, जो राम की बात नहीं करेगा, जो हमारे राम पर सवाल खड़ा करेगा, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं। जिसका धर्म जो होगा वही करेगा ना। धर्म क्या, वो अखिलेश यादव का धर्म क्या है, स्वामी प्रसाद का धर्म क्या है, स्वामी प्रसाद का धर्म क्या है। अपने आप को फर्जी जनेऊ पहन करके राहुल गांधी क्यों घूम रहे हैं? राहुल गांधी फर्जी जनेऊ पहन कर क्यों घूम रहे हैं? इसलिए घूम रहे हैं वो हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं देश में कैंसर का काम कर रहे हैं। वो अपने जीवन का पतन कर रहे हैं, अपने पार्टी का पतन कर रहे हैं। वो किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। राम का विरोध करने के लिए सामर्थ्य चाहिए जो उनमें नहीं है। तो लेफ्ट पार्टी सब मतलब कैंसर है। जो राम का विरोध करे वो देश के लिए कैंसर ही है। वो चाहे कोई हो। तो ये प्रधानमंत्री कैसे? विमुख बिटिया भली धर्म विमुख नहीं पूत। राम से विमुख होने वाली बेटी किसी को दे, लेकिन धर्म से विमुख होने वाला पुत्र भगवान किसी को न दे। अच्छा, तो सोनिया को ये धर्म वाला पुत्र नहीं चाहिए? नहीं, वो है ही नहीं तो क्या कहें उनके लिए। अगर वो धर्म से जुड़े होते, राम से जुड़े होते, तो राम मंदिर आने के लिए
निमंत्रण नहीं नहीं ठुकराते। तो उनके दिल में भी राम है। वो गलती से अच्छा जी, उल्टी जनेऊ पहनेंगे, उनके दिल में तो अल्लाह अकबर भी हो सकते हैं, राम नहीं। एक्सीडेंटल राम भक्त मत बनो, ओरिजिनल राम भक्त बनो। अगर आप राम के हो तो राम के रहो, नहीं तो कालनेमी वाला काम मत करो। मन में राम बगल में छोरी। अगर आप टोपी पहनते हो तो खुल करके पहनो, हाँ, दिखावे में मत चलो। बिल्कुल यही कहना है कि अगर आप टोपी पहनते हो, टोपी पहनाने का काम करते हो देश को, तो आप टोपी पहनते हो तो खुलेआम पहनो। तो हनुमान जी ने कहा विभीषण अगर संदेह है तो चीर दो क्या, तो राहुल गांधी को चीर देना चाहिए अपना सिरा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल राम भक्त लगते हैं। जी, यहाँ पर जितने भी राम भक्त मौजूद हैं, किसी से पूछ लो राहुल गांधी राम भक्त है क्या? आज तक 70 साल में नहीं हो पाए तो क्या चुनावी सत्र में हो पाएंगे? वो एक्सीडेंटल राम भक्त है और कालनेमी है, वो राम भक्त नहीं। उनके पार्टी से बहुत लोग आ रहे हैं दर्शन करने। पार्टी के लोग नहीं, मैंने क्या कहा, पार्टी बाद में, राम भक्ति पहले, पत्रकार बाद में हो, राम भक्त पहले हो, ठीक है? पार्टी के लोगों में और राहुल गांधी में कंपेयर मत करिए। वो गंगा घाट पे गंगा दास, जमुना घाट पे जमुना दास। बात राहुल गांधी की कर रहे हो तो राहुल गांधी की करो, पार्टी के नेताओं की मत करो। पार्टी के नेता बाद में है, भगवान भक्त पहले हैं। हाँ, दबाव में, बंधन में, मजबूरी में वो बेचारे कुछ भी कराए जाएं, लेकिन मैं सबको नहीं, मैं केवल राहुल गांधी को करता हूं, क्योंकि उनके पास राम के लिए फुर्सत नहीं है, इसीलिए पूरी देश दुनिया उनको देश के लिए अलविदा कह चुकी है। हमारे बीच बिना निमंत्रण दिए आनी चाहिए उनको। निमंत्रण गया है तब भी नहीं आए तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आनी चाहिए कि नहीं आनी? आना चाहिए था। आना क्यों नहीं चाहिए? राम से विरोध करोगे तो काहे आओगे? अपना प्रचार करने आओगे, कांग्रेसी झंडा लेके आओगे? अरे आना है तो भगवान का भक्त बनो, इलायची दाना लेकर के आओ, खुरचन पेड़ा लेकर के आओ, फूल माला लेकर के आओ, समाजवादी सपाई का झंडा लेकर के, बसपाई कांग्रेसी बीजेपी का झंडा लेके आओगे प्रचार करने? बीजेपी का एक भी झंडा दिखा दो हमको पूरे तरफ। राम भक्ति मन में होनी चाहिए, बाहर नहीं। दिखावे का काम कांग्रेस कर रही है, इसीलिए उनकी राम भक्ति समझ के बाहर है। राहुल गांधी, उसके पास है क्या? सिर्फ अपने बाप दादाओं का नाम। कौन गांधी, कहाँ का गांधी? गांधी तो एक ही। 2024 में पीएम बनना है। 2024 में डंके की चोट पर कहता हूँ पीएम मोदी जी ही बनेंगे। अच्छा। क्योंकि सनातनी जाग चुका है, ठीक है? और अभी तो दो हुए हैं, योगी मोदी। जिस दिन और सनातनी नेता आगे आ जाएंगे उस दिन ये पूरा देश सुधर जाएगा और विकास की यात्रा पे चल पड़ा है और चलता ही जाएगा। विपक्ष का कहना है कि विकास ही नहीं हो रहा। उनको अरे विकास, उनकी जो आंखें हैं ना, वो आंखों के अंधे हैं। विकास तो इतना हो रहा है, सब देखिए। मैं 12 साल पहले भी अयोध्या आया था, इसी पावन नगरी में आया था, मेरे महाराज श्री का यज्ञ हुआ था, उस समय की अयोध्या। फिर मैं 2019 में भी आया था, तब में और आज में जमीन आसमान का अंतर है।